हम तृतीय वर्ष विज्ञान बीएससी मैथ्स में सीक्वेंस के अनुक्रम के अंतर्गत कोशी सीक्वेंस को अब तक डिस्कस कर रहे थे। इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स प्रूव करेंगे। हियर BS मंडौरा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, मीरा गर्ल्स कॉलेज, उदयपुर। थ्योरम है कोशी सीक्वेंस इज बाउंडेड। कोशी सीक्वेंस इज बाउंडेड। जैसा कि हमने कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन में क्या बताया था कि कोई भी सीक्वेंस कोशी सीक्वेंस होती है यदि ऐसा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 विद्यमान है कि उसके संगत एन नॉट एग्जिस्ट करता है एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एम इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एन एंड एम ग्रेटर देन एन नॉट and also x n plus p minus x n is less than epsilon when n greater than n naught and p is any natural number. This is the definition of Cauchy sequence. Now we have to prove that it is bounded. Okay, we have to prove that it is bounded. Okay, so let xn is a Cauchy sequence. By definition, when epsilon is 1, then xn minus xn naught is less than 1 when n greater than n naught. Okay, this means x, when we solve the absolute, we get xn lies between xn naught minus 1 to xn naught plus 1. Let k is the maximum of x1, x2, xn naught minus 1, xn naught. इन सारे जो टर्म्स हैं इनमें से मैक्सिमम उसको कैपिटल के लेते हैं और जो मिनिमम है उसको स्मॉल के लेते हैं इन सारी टर्म्स में। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्शन लाइज बिटवीन के एंड स्मॉल के एंड ग्रेटर के कैपिटल के, दिस मीन एक्शन इज बाउंडेड. Okay, next theorem, if a subsequence of a Cauchy sequence, subsequence of Cauchy sequence converges to L, then sequence converges to L. कि यदि Cauchy अनुक्रम का कोई उपानुक्रम L को अभिसित होता है तो Cauchy अनुक्रम भी L को अभिसित होगा. प्रूफ करते हैं, सत्यापित करते हैं इसको. तो मान लो एक्शन Cauchy उपक्रम है, अनुक्रम है, तो पर डेफिनेशन के बाय डेफिनेशन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एन नॉट विद्यमान है कि एक्स एन माइनस एक्स एम या एक्स एम माइनस एक्स एन लेस देन, इसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक्स एम माइनस एक्स एन का हो या एक्स एन माइनस एक्स एम, क्योंकि अपन एब्सोल्यूट ले रहे हैं. इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर एवरी एम एन ग्रेटर देन एन नॉट. माना एक्स एन का उपानुक्रम एक्स वी एन है तथा लिमिट जो है वो एक्स वी एन इक्वल टू एल है. तो डेफिनेशन ऑफ लिमिट एक्स वी एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2. ओके, वी एन ग्रेटर देन एन नॉट. अब हमको क्या करना है, हम वी आर प्रूविंग डेट एक्स एन आल्सो कन्वर्जेस टू एल, तो वी आर टेकिंग एक्स एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, ये प्रूव कर रहे हैं. तो एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स एन माइनस एल, एक्स एन माइनस एक्स वी एन प्लस एक्स वी एन माइनस एल, एक्स वी एन प्लस किया माइनस किया, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू एब्सोल्यूट ए प्लस एब्सोल्यूट बी. ठीक है, ट्रायंगल इन के लिए. तो एक्स वी एन माइनस एक्स एन प्लस एक्स वी एन माइनस एल एंड दिस इज Cauchy. ठीक है, एक्स एम माइनस एक्स एन या एक्स वी एन माइनस एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 लेस देन एप्सिलॉन. देयरफॉर limit एक्स एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन. दिस मीन्स लिमिट एक्स एन इक्वल टू एल. Okay, now Cauchy जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस. नेचुरल इनसफिशिएंट कंडीशन निकाल लें, जनरल से प्रिंसिपल निकाल लें. सामान्य सिद्धांत क्या है, द नेचुरल इनसफिशिएंट कंडीशन फॉर
For the convergence of sequence xn is that for every epsilon greater than 0 there exists n naught and p belongs to n such that xn plus p minus xn is less than epsilon. अनुक्रम xn के अभिसारी होने की आवश्यकता पर्याप्त शर्त यह है कि एप्सिलॉन के संगत ऐसे धन पूर्णांक n नॉट और p विद्यमान है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xn प्लस p माइनस xn इज लेस देन एप्सिलॉन, n ग्रेटर देन n नॉट और p बिलोंग्स टू n. ठीक है, इसको ये भी कहा जा सकता है जनरल सीक्वेंस कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज कॉसी सीक्वेंस. ठीक है, सीक्वेंस कन्वर्जेंट तो कॉसी होगी और कॉसी है तो कन्वर्जेंट होगी, दोनों एक ही बात है. ठीक है, प्रूफ माना एक्शन कन्वर्जेंट है, देन एप्सिलॉन ग्रेटर देन संगत n नॉट बिलोंग्स टू n, xn minus l is less than epsilon by 2 n greater than. Also xn plus p minus l is less than epsilon by 2. ओके, तो किसी भी टर्म के लिए चाहे xn हो, चाहे xm हो, चाहे xp हो, चाहे xn प्लस p हो, क्योंकि कन्वर्जेंस टू l है, देन xn कैन बी रिप्लेस बाय एनी टर्म. ओके, नाउ xn प्लस p माइनस xn, l माइनस किया, l सब्ट्रैक्ट किया, l प्लस किया, फिर एब्सोल्यूट में ट्रायंगल में लगा दिया xn प्लस p माइनस l माइनस, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन, दिस मीन्स xn प्लस p माइनस xn इज लेस देन एप्सिलॉन, तो देयरफॉर इट इज कॉसी सीक्वेंस. ओके, तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट लिया आपने और उसको कॉसी सीक्वेंस की डेफिनेशन प्राप्त की. अब अपन कॉसी लेंगे. मान लो xn कॉसी सीक्वेंस है तो ये बाउंडेड है, जैसा पहले कॉसी सीक्वेंस इज बाउंडेड. फिर नेक्स्ट हमने क्या कहा था कि एवरी सीक्वेंस एज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस. ठीक है, सो xn का x vn एक अभिसारी उपानुक्रम है, माना तो लिमिट एक्स वी एन इक्वल टू एल, दिस इम्प्लाइज लिमिट एक्स एन इक्वल टू एल. ओके, देयरफॉर एक्स एन इज कन्वर्जेंट. नेक्स्ट थ्योरम, इफ एक्स एन बी सीक्वेंस सच दैट एक्स एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इनसाइड टर्म पॉजिटिव है एंड लिमिट एक्स एन इज limit xn is l, then l is greater than equal to 0. xn यदि पॉजिटिव है और उसकी लिमिट कन्वर्जेंट है सीक्वेंस, तो प्रूफ माना यदि संभव हो, लेट इट पॉसिबल l इज लेस देन 0, नेगेटिव है. अब जो कि लिमिट xn इक्वल टू l, ठीक है, सपोज एप्सिलॉन इज माइनस l बाई 2 जो कि पॉजिटिव है, l इज नेगेटिव तो माइनस l बाई 2 इज पॉजिटिव. ठीक है, दिस मीन्स चूँकि लिमिट एक्शन इज l तो एक्शन माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, देयरफॉर माइनस l बाई 2. सॉल्विंग एब्सोल्यूट मॉड l प्लस l बाई 2 एंड l माइनस l बाई 2 मीन्स एक्शन इज लेस देन l by 2. दिस मीन्स l क्या है, नेगेटिव लिया है तो एक्शन लेस देन l इज नेगेटिव. ठीक है, तो एक्शन इज लेस देन नेगेटिव वैल्यू, एक्शन इज लेस देन 0, दिस मीन्स नेगेटिव, जो कि हमें जो गिवन है कि एक्शन इज पॉजिटिव के का विरोधाभास है, कॉन्ट्रडिक्शन है. इसका मतलब l इज लेस देन 0 जो हमने लिया है, वी कैन नॉट टेक दिस इज रॉन्ग एंड देयरफॉर दिस मीन्स l इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. नेक्स्ट थ्योरम, xn and yn be a two sequence such that xn is less than equal to yn. एंड सेकेंड क्या कहा है कि एक्स एन वाई एन दो सीक्वेंस है और एक्स एन जो है लेस देन इक्वल टू वाई एन, लिमिट एक्स एन
जो है ईटा है और लिमिट वाई एन जो है नीटा है, ठीक है। देन ईटा इज लेस देन इक्वल टू नीटा, कि जैसे सीक्वेंस का बिहेवियर एक्स एन लेस देन वाई एन है तो इसकी जो लिमिट है वो भी लेस होगी, क्योंकि एक्स एन लेस देन इक्वल टू वाई एन है प्रूफ, तो एक्स एन माइनस वाई एन इज लेस देन इक्वल टू जीरो, या वाई एन माइनस एक्स एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दिस मीन लिमिट एन टेंड्स टू वाई एन माइनस एक्स एन बाई प्रीवियस थ्योरम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, by algebra limit yn minus limit xn is greater than equal to 0. This means neta minus eta greater than equal to 0. Therefore, eta is less than equal to neta. तो इस तरह से हमने कॉची सीक्वेंस और उससे रिलेटेड थ्योरम जो है की है, ठीक है। सारे डेफिनेशन बेस्ड थ्योरम्स है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप चैट के माध्यम से बता सकते हैं। ओके, थैंक यू, गुड मॉर्निंग।